किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? कालानौर में। हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनकर बैरम खान ने गुरदासपुर के निकट कालानौर में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज्य सिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष की थी। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक यशवंत सिंह को 1668 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? जहांगीर महल, बुरहानपुर। जहांगीर महल आगरा में स्थित है और ये आगरा किला के अंदर है, जिसको अकबर ने बनवाया था। शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? इनायत खां। यह मुगल काल की कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराती हैं। यह बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास को बताने वाली कृति मानी जाती है। तकवाते अकबरी किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। ये 3 भागों में विभाजित है, जिसमें भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास दर्शाया गया है। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? अकबरी महल। अकबर ने गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। यहाँ उन्होंने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें पंचमहल, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, बीरबल का महल, शेख सलीम की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा आदि प्रमुख हैं। अकबरी महल का निर्माण शहजादा सलीम ने आगरा में करवाया था। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम के कारण। 1603 में दक्षिण से आगरा जाते समय वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने सलीम के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अकबर के दीन इलाही धर्म का उपदेश क्या था? सभी धर्म में एकजुटता स्थापित करना। मुगल काल में निर्मित किला किस प्रकार का होता था? गुंबद के प्रकार का। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। पंचमहल आगरा में है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसी को हवा महल भी कहा जाता है। इसके निर्माण की प्रेरणा नालंदा के बौद्ध विहार से ली गई थी। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अकबर के द्वारा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। तलवार बधाई क्या थी? नए जागीरदार की गद्दीशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क थी। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिंच। वह 1588 ईस्वी में अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों शहरों को लंदन से बड़ा और विशाल बताया है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो। मुमताज महल की शादी 1612 ईस्वी में शाहजहां से हुई थी। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मुमताज की मृत्यु के पश्चात उसकी याद में शाहजहां ने बनवाया था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जरीब एक प्रकार का कर नहीं होता था। जरीब लंबाई मापने की एक इकाई है। 1 मील 80 जरीब के बराबर होता है। इतिहास में इसके आविष्कार का श्रेय टोडरमल को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तुगलकनामा इब्न बतूता द्वारा नहीं लिखा गया है। तुगलकनामा अमीर खुसरू की रचना है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हल की संख्या। निम्न विदेशी यात्री में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? निकोलो मुनकी। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा 1648 ईस्वी में बनाया गया। 1 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला लाल किला हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में संपन्न हुआ। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? चंदेरी का युद्ध 1530 में। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। औरंगजेब ने किसको साहिबातुज़्ज़मानी की उपाधि प्रदान की थी? जहां आरा को। वह शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी और औरंगजेब की बड़ी बहन थी। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसके अधीन अनेक हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र का तथा अकबर के कहने पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी थे। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु तथा जीन चंद्र सूरी को युग प्रदान की उपाधि प्रदान की थी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, दाम कहलाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, रुपया चांदी का सिक्का कहलाता था और मोहर सोने का सिक्का कहलाता था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल सम्राट अकबर द्वारा हटाए गए जजिया कर को औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः लगा दिया था। लाल किले के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? शाहजहां को जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, औरंगजेब ने किया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है राजमनामा। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है पारसियों से। मुगल सम्राट अकबर पारसी धर्म में होने वाली सूर्य और अग्नि की पूजा से प्रभावित होकर स्वयं सूर्य की उपासना करता था और तिलक लगाता था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने लिखी थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी फारसी में लिखी थी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है, जिसे 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने बनवाया था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के अंतर्गत। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 33% थी।
जबकि शाहजहां के समय में मात्र 24.7% थी। इस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे धर्म कहा था। अनवरे सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रयोग किया था। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ का उल्लेख किया है। बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया था, मेवाड़ के राजा राणा सांगा का और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का। अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? हॉकिंस को भेजा था। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर ने 400 का मनसब दिया, परंतु हॉकिंस को सूरत इत्यादि के क्षेत्र में व्यापार हेतु सनद प्राप्त न हो सका। परंतु 1615 में सर टॉमस रॉय को जहांगीर के द्वारा व्यापार करने का फरमान प्राप्त हो गया। नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। 13 फरवरी 1739 ईस्वी को नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इस समय दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह था। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। उपनिषद का फारसी अनुवाद सीरे अकबर है, जो कि दारा सिकों की रचना है। इसकी रचना शाहजहां के काल में हुई। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी? 1686 ईस्वी में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मीर बांकी ने किया था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का नहीं है। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। मुगलों की अदालत में भाषा थी फारसी। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इसे कैद कर लिया एवं रंगून भेज दिया था। रंगून में कारावास में ही इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुल आबदीन। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के शासनकाल में। यूरोपियन चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में। जसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे?
अकबर के दरबार में थे। तुझ बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया है। इत्तेमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन कहलाते थे? व्यापारी कहलाते थे। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां इब्राहिम लोदी का संबंधी था। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था? अबुल फजल ने किया था। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल द्वारा।